हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल अकाउंटिंग इन्फो में। और आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि हमने लास्ट में एंड किया था कि कौन कौन सी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं किसके बीच में, बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। और आज हम यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे सॉल्व हुआ है। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले टॉपिक में आपको आसानी रहे और आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि कोई यहाँ पे मैंने यहाँ पर देखो सॉल्व किया है ये वाला पेज। इस वाले पेज में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इस वाले पेज में मैंने कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखे हैं। इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है, इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है और समझना है कि नोट्स में क्या लिखा है, इस नोट्स में क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट है मतलब एक इसका फॉर्मेट होगा, एक इसका स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हम डिफरेंसेस को टैली करें। तो पहला फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, दूसरा फॉर्मेट मैं आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा, दूसरा फॉर्मेट भी हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर गिवन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट के ऊपर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है एज ऑन, फिर इस डेट को प्रिपेयर कर रहे हो। जनरली आपके 11th क्लास में क्वेश्चन में दिया होगा 31 मार्च 2000 कुछ भी, आपके क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया होगा कि कौन सी डेट पर आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये देना ज़रूरी है। फिर है यहाँ पे ये पार्ट इसका नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स, जो कि हम हर अकाउंट में लिखते हैं। फिर है प्लस, यानी आप प्लस कर रहे हो, यानी जो बैलेंस है, यानी जो डिफरेंसेस है उनको ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अभी हम चार तरह से आपको दिया जा सकता है। मैं पहले तरीका बता रहा हूँ, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एसेट वाला बैलेंस, मतलब आपके पास बैलेंस रखा हुआ है। डेबिट बैलेंस मतलब एक आपके पास एसेट है, ठीक है, क्योंकि एसेट डेबिट होती है मतलब वो बढ़ती है। तो आपके पास पहले से एसेट है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ओवरड्राफ्ट, उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब आपके पास प्लस में 12,000 रुपीज़ रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हमने कुछ चेक इशू किए थे, ठीक है, चेक इशू किए थे हमारे क्रेडिटर को। लेकिन हम क्रेडिटर को कभी कभी चेक इशू करते हैं और उस पर कभी कभी पता चलता है कि जो हमने चेक इशू किए थे वो क्रेडिटर ने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमने अपनी कैश बुक में चेक इशू करते समय बैंक अकाउंट को कर दिया होगा क्रेडिट, ठीक है। बैंक अकाउंट को कम कर दिया होगा, कितने से, 7,000 से आपको गिवन होगा। लेकिन बैंक को तो पता ही नहीं कि मैंने चेक इशू किया है और उसने बैंक में डिपॉजिट भी नहीं किया है, इसलिए मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो 7,000 से ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। इसलिए मैं अपने कैश बुक को भी 7,000 बढ़ा दूंगा, सही है। मैंने सिंपली क्या किया, पहले मेरा जो बैंक का बैलेंस था उसके पास लाने के लिए मैंने उसको 7,000 बढ़ा दिया। फिर दूसरा, मैंने चेक डिपॉजिट किए, जो मुझे चेक मिले ना मैंने उनको डिपॉजिट किया अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन वो अभी तक बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराया है, ठीक है, मेरे बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। जब मुझे चेक मिला होगा और मैंने डिपॉजिट कराया होगा तो मैंने कैश बुक में बैंक की कॉलम को कर दिया होगा डेबिट, बैंक की कॉलम को बढ़ा दिया होगा। लेकिन मेरा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हुआ नहीं, मतलब मेरा कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा है, देखो 3500 से ज़्यादा है, मैं उसको कर दूंगा लेस, माइनस, ठीक है। ऐसा है बैंक चार्जेस, बैंक कुछ चार्जेस लगाती है जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है और हम बाद में लिखते हैं, उसको लेस कर देते हैं कैश बुक में से। वैसे ही बैंक इंटरेस्ट पे करते हैं जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है, उसको हम कर देते हैं ऐड प्लस 200, यहाँ पे लिखा है। मान लो बैंक ने, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं एक टॉपिक बता दूंगा, बैंक चार्जेस, उस पर रिवर्स कर दिया। जैसे बैंक चार्जेस लगाए थे तो मैंने 100
माइनस कर दिया था, यहाँ पे रिवर्स हो गया है, तो आप समझ सकते हो 200 बढ़ा दिया मैंने। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, देखो रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है। यहाँ पे देखो 1800 है, क्वेश्चन में लिखा है कि मुझे 2000 पेमेंट करना था, मैंने 2000 पेमेंट किया बैंक से, लेकिन मैंने कैशबुक में लिखा 200, मतलब 1800 का मैंने डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस कैसे, 1800 और कम करने हैं, लेकिन मैंने कम किए 200, मुझे 2000 कम करने के लिए मैंने 200 कम किए, मतलब 1800 और बाकी है। रिसिप्ट साइड अंडर कास्टेड बाय कितना 500, तो 500 ऐड कर दिया। अंडर कास्टेड का मतलब क्या है, जो मैंने टोटल निकाला ना तो 500 कम हो गए, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है। अगर कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है तो बैंक बैलेंस पे ख़त्म होगा, क्योंकि हमने कैश बैलेंस को बैंक बैलेंस के पास लाने की कोशिश की। अगर बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे करते हैं, वो ख़त्म करेंगे हम कैश बैलेंस पे। अब देखो, जो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का, वो क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक पासबुक का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल किया, देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे बड़ी साइड है ये, ठीक है, ये मतलब प्लस हमारे पास ज़्यादा पैसा है, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब ओवरड्राफ्ट हमने नहीं ले रखा, लायबिलिटी हमारी नहीं है, एसेट है वो, ठीक है। 19,900 दोनों तरफ लिखेंगे 19,900, और जो कम वाली साइड है उसमें लिख देंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक है 14,500, मतलब जो मेरा बैंक पासबुक का जो बैलेंस था ना वो था 14,500, लेकिन शुरुआत में हमें पता चला कि कैशबुक के अकॉर्डिंग वो है 1200। तो हमने ये सारे चेंजेस किए ताकि हमें पता चला कि हमारा बैंक बैलेंस और कैशबुक बैलेंस और बैंक पासबुक बैलेंस के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा था। ये नोट्स आप खुद पढ़ना, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे खुद को एक्सप्लेन कराना और आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।